गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम माइनस वन वाचिंग योर टेक चैनल माय कोड बॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डार्ट में जो कलेक्शंस बोलते हैं, जैसे जावा में कलेक्शंस होते हैं, लिस्ट हम लोग कवर करते हैं, मैप कवर करते रहे, वैसे ही हम लोग आज कवर करने वाले लिस्ट के बारे में देखेंगे जो डार्ट में अवेलेबल है, कितने प्रकार के लिस्ट हैं एंड मैप क्या होता है, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखेंगे। अगर टाइम हुआ तो हम लोग आगे का भी कुछ देखेंगे, जो भी अगर पॉसिबल होगा। जैसे सेट होता है, इसमें सेट भी अवेलेबल है तो सेट भी देख लेंगे, अगर नहीं है तो अगले वीडियो में देख लेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैंने फ्लटर सीरीज में वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको कहीं डाउट है प्लीज़ रीच आउट करो कमेंट के थ्रू, मैं हेल्प करूंगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो यहाँ पे डाल दी है, तो आप देखो प्लीज़ इसको एंड फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो है टोटली ऑन लिस्ट पे, राइट। लिस्ट हम लोग डेटा टाइप में लिस्ट देखे थे, राइट। लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया एंड देन वी हैव मैप। तो ये तीन चीज़ें मैं अभी कवर करूँगा फर्स्ट। अगर टाइम फिर ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं जो सेट का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं भी इनको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन आगे का फिर बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, इसको मैं बैक करता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट के साथ, राइट। तो लिस्ट अभी क्या है बेसिकली, लिस्ट क्या है, ये बोल सकते हो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, राइट। तो लिस्ट कुछ भी का हो सकता है, लाइक ऑब्जेक्ट का हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ नंबर का हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग का हो सकता है। तो ऐसे करके हम लोग अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ें स्टोर कराने हैं, तो अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ स्टोर कराने हैं तो आप सिंपली उसको लिस्ट से यूज करके हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी में लिस्ट में ही देखते हैं हम लोग। तो लिस्ट में बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिस्ट जो है, यहाँ पे ग्रोएबल करके है एक एंड फिक्स्ड। तो अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है तो वहाँ पे दो टाइप की थी, राइट। एक एरे था, एरे जो था वो फिक्स्ड लेंथ का होता था, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक बार हम लोग डिक्लेयर कर दिए एक फिक्स्ड लेंथ का एरे। अगर उससे ज़्यादा हम लोग कोई एलिमेंट ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग को एक एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड करके एक्सेप्शन मिला था, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। अगर आपको फिक्स्ड लेंथ का एक लिस्ट बनाना है तो हम लोग फिक्स्ड लेंथ का लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल बनाना है, जैसे एक डायनेमिक लिस्ट बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिक लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ पे देखते हैं क्या है, फिक्स्ड लेंथ लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, या बाहर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं लिस्ट ही लिख रहा हूँ। लिस्ट li इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, लिस्ट डॉट, यहाँ पे एक मेथड यूज करना है। पहले क्या था, न्यू लिस्ट आप करके वहाँ पे डिफाइन कर देते थे तो हो जाता था, बट यहाँ पे अभी लिस्ट डॉट फील्ड करके मेथड है, फील्ड करके एक मेथड जो हमको यूज करना होगा। और फील्ड क्या क्या एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे, अभी अगर आपको देखना है कि फील्ड क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसको ऊपर कर दे तो यहाँ पे क्या बोला, लिस्ट डॉट फील्ड क्या एक्सपेक्ट करता है ये। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद न्यू क्रिएट कर देगा हमको, अगर यहाँ पे न्यू नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, एक लेंथ एक्सपेक्ट कर रहा है और डायनेमिक फील्ड और ग्लोबल फॉल्स और नॉट करके हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे रहेगा। अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि किस टाइप का लिस्ट हो, राइट। ये किस टाइप का लिस्ट होगा, यहाँ पे आप टाइप डिफाइन कर दो। जैसे मैं इंट का ही लेता हूँ, यहाँ पे इंट का ही ले लेता हूँ एंड देन मैं फील्ड में रख दूंगा क्या, साइज लिखूंगा। सबसे पहले मैं साइज लिखूंगा, मान लो मेरे को दो नंबर का एक लिस्ट बनाना है एंड उन दोनों में मेरे को रख दो 0 0, फिल करो 0 0 के साथ, राइट। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर एक और है जो ग्रोएबल करके लिखा है, यहाँ पे एक और पैरामीटर है GROWABLE, ग्रोएबल करके जो है यहाँ पे लिखा है। ये है जो फॉल्स हम लोग रखेंगे कि ग्रोएबल नहीं होगा बेसिकली, तो ग्रो नहीं करेगा। अभी ये क्या होगा, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे को वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, li अगर मैं यूज़ करके प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और देखता हूँ मैं यहाँ पे कंसोल में क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा, बट वो फील्ड रहेगा 0 0 के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया है। अभी मैं फिर से रन करता हूँ ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिस्ट मिला मेरे को फील्ड विथ 0, और कितना मिला 2। अब मैं अगर इसमें असाइन करता हूँ एक और li ऑफ, ऑलरेडी 0 1 है, 2 मैं डालता हूँ और असाइन करता हूँ कुछ और वैल्यू, मैं 1 डाल दे रहा हूँ
एंड देन मैं रन करता हूँ इसको। अभी देखते हैं क्या होता है। ये रन टाइम में दिखाएगा कि एक एक्सेप्शन हम लोग अनकॉट एरर बोल दिया, राइट। अगर ट्राई कैच में डाल दे तो एक एक्सेप्शन आता है वहाँ पे, यहाँ पे भी वही है ऑलमोस्ट। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, जब रेंज ही नहीं है इसका, मेरा रेंज ही है, मैं जब 2 ही एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, तो उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं अगर उससे ज़्यादा करूँगा तो बोलेगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, और इंडेक्स शुड बी लेस देन 2 और 2, राइट। मतलब उससे कम या 2 तक आप रख सकते हो, ये बोला है। तो ये था फिक्स्ड लेंथ का। आप इसमें अब आपको मेथड यूज करना है, तो बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड होते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज, अगर आपको समझना है इसकी लिस्ट के बारे में आपको समझना है, तो मैं आपको रटने के लिए, अगर आप रट पा रहे हो, मतलब अगर समझ पा रहे हो, याद हो रहा है, हो जा रहा है सिंटेक्स, तो काफ़ी अच्छा है। मेथड से याद हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे कंपाइलर है तो यहाँ पे दिखा ही देगा। तो मैं अगर ली डॉट करूँगा ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सारे इसकी जितने भी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज अवेलेबल है इस पार्टिकुलर, बोल सकते हो आप कलेक्शन में, या बोल सकते हो आप एक ऑब्जेक्ट लिस्ट जो भी है यहाँ पे। तो डेटा टाइप में जो भी है यहाँ पे, उनमें जितने भी सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स डिक्लेयर हुए हैं, सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से यूज करना होगा। तो जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, साइज निकालना चाहता हूँ। VLI डॉट जो यहाँ पे साइज करके है क्या, मैं देखता हूँ एक बार साइज है क्या। आप देखते हैं साइज नहीं है, लेंथ है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेंथ, और लेंथ क्या है एक, और कैसे पता करें कि प्रॉपर्टी है या फिर मेथड है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ दूसरे तरीके से लिखा होगा। देखिए यहाँ पे इज एम्प्टी प्रॉपर्टी, इज नॉट एम्प्टी प्रॉपर्टी है, राइट। ये भी एक प्रॉपर्टी है, लास्ट भी एक प्रॉपर्टी है, लेंथ एक भी प्रॉपर्टी है। अगर वही चीज़ मेथड में हम लोग देखेंगे तो मेथड में हम लोग के पास यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेथड जैसा, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जहाँ पे मेथड नेम होगा और उसका यहाँ पे ऑफ करके रहेगा। यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर भी पास करते हैं और क्या रिटर्न करेगा वहाँ पे भी दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करके आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का मेथड है, रिटर्न टाइप क्या होगा, और क्या क्या पास करना पड़ेगा, कितने पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं से क्लियर कर पाएंगे। तो अब हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो गया। सिंपल से मैं क्या करता हूँ, LENTH करता हूँ, लेंथ कर देता हूँ, और मैं इसी को प्रिंट कर दूंगा डायरेक्टली। और ये या ओके, तो मैं इसी को यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ। अभी क्या होगा, अभी ये प्रिंट करेगा कि कितने लेंथ का है। अगर मैं इसको 3 कर दिया, 5 कर दिया, 5 हो जाएगा। तो ये 5 लेंथ प्रिंट करेगा बेसिकली। अगर आपको कहीं पे फिर आपको अपडेट करना है वैल्यू LI ऑफ, जैसे मेरा फर्स्ट जो है ना, मैं चाहूँगा फर्स्ट पे जो है उसका वैल्यू मेरा 10 हो जाए, और 10 क्या कुछ और ही रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये अपडेट करने का तरीका है या रिप्लेस करने का तरीका है यहाँ पे वैल्यू, या आप डालते हो जब आपके पास कुछ भी डेटा नहीं है तब भी आप ऐसे करके आप इंसर्ट कर सकते हो। ये था एक तरीका ऐड करने का। अब यही चीज़ आपको अगर ग्लोबल लिस्ट में करना है तो हम लोग ऐड मेथड का यूज करेंगे, राइट। वहाँ पे भी हम लोग असाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हम लोग वहाँ पे मेथड ऐड करके यूज करेंगे। और ये ग्लोबल रहता है, डायनेमिक रहता है, तो कोई इशू नहीं है इंडेक्स का हम लोग का। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये था फिक्स्ड लेंथ का भी हम लोग ग्लोबल देख रहे हैं। ग्लोबल में भी आपका ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बट क्या करना होगा वहाँ पे, हम एक ग्लोबल लिस्ट, ये हो गया। अब हम ग्लोबल लिस्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं कि लिस्ट माई डेटा समथिंग कुछ करके आप रख दो, एंड इसको आप सिंपली ऐसे क्रिएट कर दो। तो ये एक डायनेमिक या बोल सकते हो ग्लोबल लिस्ट है यहाँ पे, और कुछ भी आपको डिफाइन नहीं करना है। बस आपको अगर इसमें डेटा ऐड करना है, इसमें साइज भी नहीं है। अगर आपको इसमें डेटा ऐड करना, माई डेटा डॉट डेटा, अब यहाँ पे ऐड मेथड है हमारे पास, तो ऐड मेथड है। अब यहाँ पे क्या भी डालना है आपको, जो भी डालना आप डाल सकते हो। मैं सपोज करता हूँ 1001, राइट। और मैं चाहूँगा कि कुछ और डेटा मेरे को ऐड कर लूँ इसी लिस्ट में, एंड देन कुछ प्रिंट कराता हूँ मैं 1002, 1003 एंड 1004। तो ये डेटा है और मैं डेटा को प्रिंट कराता हूँ अभी यहाँ पे माई डेटा, सॉरी कैपिटल में मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया, एंड इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हम लोग को, एक लिस्ट दिखेगा जो इस फॉर्मेट में आया है, जो हम जैसे हम लेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑर्डर आता है, जैसे आप इंसर्ट करोगे इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करता ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सारे जो मेथड्स है ना सब देख लेते हैं, बट लेंथ करके मैं डाल देता हूँ। लेंथ प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज में डालता हूँ, प्रिंट करते जाऊँगा डायरेक्टली में, हाँ। और इसी का हम लोग जो भी प्रॉपर्टी जितने भी सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं अभी।
यहाँ पे है इज एम्प्टी, ये चेक करेगा कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है, इज नॉट एम्प्टी। और फिर हमारे पास और क्या है, रिवर्स करके एक है, तो रिवर्स जो होगा REVRSED रिवर्स करके एक है, प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, रिवर्स करके एक प्रॉपर्टी है जो रिवर्स कर देता है। अभी हम लोग प्रिंट करते हैं इसको और देखते हैं क्या क्या हम लोग के पास रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो लेंथ में बताइए 4 है, इसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट है एंड ये एम्प्टी है, नहीं है ना, एम्प्टी नहीं है तो इसलिए फॉल्स हुआ। अगर ये नॉट एम्प्टी है तो ये ट्रू होगा, तो ट्रू ही है। और इसको मैं जब माई डेटा डॉट रिवर्स डाल दिया और यहाँ पे आपको एक टपल टाइप का मिल जाता है, और जो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है ये रिवर्स में प्रिंट हो गया है। मैंने जैसे मेरा इंस्ट्रक्शन कैसा था, मैंने 1 2 3 4 के फॉर्मेट में, यहाँ पे मैं जब आया यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होके ये रिवर्स ऑर्डर में आया। तो आप रिवर्स भी कर सकते हो अगर आप और चेक करना है कि कितने प्रकार के अभी और प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो आप जैसे यहाँ पे करोगे ऐसे, हाँ, कंट्रोल प्लस स्पेस आप अगर क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो आप ऊपर ही देख पा रहे हो, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं अभी। तो प्रॉपर्टी में मैंने लेंथ यूज कर लिया, रिवर्स यूज कर लिया, हैश कोड अगर इसको प्रिंट कराना है तो हैश कोड यूज कर सकते हो, रन टाइम टाइप कैसा आएगा, ये सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हो। फर्स्ट अगर करना है तो फर्स्ट कर लो, लास्ट करना है तो लास्ट कर लो, राइट। और सिंगल करना है, सिंगल है यहाँ पे, मैं अभी सिंगल में बता दे रहा हूँ क्या है, फर्स्ट है, लास्ट है एंड सिंगल करके है। मैं सारी चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ और देखते हैं अभी फिर रिजल्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, मैं एक बार फिर से प्रिंट रन कर देता हूँ, सॉरी ये टू मेनी एलिमेंट्स बोल दिया, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर देता है कि अगर हम लोग यहाँ माई डेटा डॉट सिंगल अगर डालते हैं तो ये एक्सपेक्ट करता है एक ही, अगर उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे ये ऐसे बोलेगा कि एक एक्सेप्शन होगा कि यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो ये इसकी वजह से ऐसा देगा, बैड स्टेट टू मेनी एलिमेंट्स बोलता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। और यहाँ पे लास्ट में जो था 104 आ गया, 104 एंड फर्स्ट में जो था यहाँ पे हमने जो डाला था वो आ गया यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थे। अभी हम लोग मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ, तो लिस्ट प्रॉपर्टीज ओके, लिस्ट मेथड्स बोल सकते हैं अभी, लिस्ट मेथड्स एंड अभी लिस्ट के सारे मेथड जितने भी हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा अभी, सॉरी, तो लिस्ट में मेरे पास माई डेटा डॉट ऐड करके है, ऑलरेडी मैंने ऊपर कर लिया है। तो डॉट ऐड करके जो है डेटा ऐड करते हैं हम लोग, एक और ऐड कर दे रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 1005, राइट। अभी मैं ये ऐड किया एंड प्रिंट कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा, लास्ट में ऐड होगा प्रिंट माई डेटा डॉट, ओके माई डेटा ही कर देता हूँ। अब इसके बाद एक और मेथड है ऐड ऑल करके है। ऐड ऑल में क्या होगा, माई डेटा डॉट ऐड ऑल करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐड ऑल है जहाँ पे हम लोग एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर बोल सकते हो एन नंबर ऑफ, मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10056 है, 1007, 1008, मैं 3 नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड करने को बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐड कर दो आप एक ही बार में, मेरे को बार बार ना करना पड़े। तो मैं ऐड ऑल का ऑप्शन यूज करूँगा यहाँ पे एंड पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको प्रिंट करेंगे, हम देखेंगे अभी। और माई डेटा फिर से मैं कराऊंगा, इसमें क्या करना है मेरे को, डॉट, हाँ, मेथड्स में अगर जाना है तो मैंने ऐड एंड ऐड ऑल को कवर कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि एनी कोई भी फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल है, अगर कुछ भी है तो एनी वाला हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं। और एज मैप हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कास्ट कर सकते हैं, लिस्ट में क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डेटा क्लियर करना है तो एक क्लियर हो जाएगा, क्लियर लास्ट में हम लोग देख लेंगे, ताकि हम लोग के पास अभी डेटा है तो डेटा हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर आता है जैसे क्लियर हम लोग कंटेंट्स करते हैं, राइट। अब हम लोग कंटेंट्स का ले लेते हैं, कंटेंट्स 1002 और नॉट करके हम लोग डालेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या प्रिंट करेगा ये, राइट। बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं बूल, ये शायद बूलियन ही रिटर्न करेगा। अगर चेक करना है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे बूल रिटर्न करेगा, राइट। बूल रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बूलियन बी और कंटेंट इज प्रेजेंट करके हम लोग ऐसे डाल देंगे, बूल करके मैं रख दूंगा एंड प्रिंट
इज प्रेजेंट ऐसे करके मैं रख दूंगा यहाँ पे। तो ये हो गया। मैं चेक कर रहा हूँ कोई डेटा प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपको चेक करना है तो हम लोग माई डेटा डॉट कंटेंट्स करके मेथड है, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट चेक करना है तो आप पास कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास कुछ और भी है जो हम लोग देखेंगे अभी। माई डेटा डॉट, अब डॉट में फिर आप देख लो यहाँ पे क्या क्या अभी हम लोग के पास है जो चेक करना है। तो एलिमेंट ऐड इंडेक्स, अब जब पास करेंगे तो इंडेक्स हम लोग को मिल जाएगा, ये रिटर्न करेगा वैल्यू एक। तो मैं इसमें कार्ड डाल देता हूँ, मेरे को रिटर्न कर दो भाई 3rd नंबर का रिटर्न कर दो। एंड मैं इसको इंट डेटा नंबर समथिंग आप रख दो यहाँ पे, एंड प्रिंट कर दो डेटा को, प्रिंट डेटा। तो ये हो गया। मैं इंडेक्स एलिमेंट ऐड मैं बोल रहा हूँ कि आप उस एलिमेंट को रिटर्न करो जो इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे है। तो ये हो गया। अभी मैं फिर से माई डेटा में जाता हूँ एंड डॉट, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे सारी मेथड्स जो है सारी लिखते हैं, उसके बाद फिर मैं रन करता हूँ। और फिल रेंज बोल रहा है, आप इस रेंज से इस, अब चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। एलिमेंट हो गया, एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी भी हम लोग बाद में देखेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड तो कवर नहीं कर सकते, बट हाँ जितने कर सकते उतने हम लोग करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम भी ना जाए और हम लोग मेन मेथड्स कवर कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे फिल रेंज हो गया। फिल रेंज में क्या है बेसिकली कि मैं चाहूँगा पार्टिकुलर रेंज को मेरा फिल कर दो दिस लिस्ट। तो मैं चाहूँगा 0 से 2 तक मेरा अपडेट करो तुम एक लिस्ट से के साथ जो होगा 001 002। मैं इसको बोल रहा हूँ ऐसे करो आप। अब फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिल करो इसको, राइट, प्रिंट करूँगा माई डेटा, फिल कर देगा। ये डेटा रिप्लेस नहीं करेगा बट फिल करेगा बेसिकली। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार रन करते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, और फिर हम लोग देखते हैं इसमें। फिर से मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे ये बोला इसके आगे बढ़ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा सिंगल वाला को जो है इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा, राइट। कमेंट आउट करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। सारे रिजल्ट आ जाएंगे आई होप। तो ठीक है, ये क्या क्या हुआ अभी देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्या किया, फिल कर दिया आपका 0 से 1 तक, ऐसा था। ओके, तो रिजल्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ से। मेथड्स वाले में ऊपर आपको पता ही चला होगा, और बाकी जो है हम लोग मेथड यहाँ पे कवर करते हैं। मेथड्स में हम लोग ऐड किए, राइट, यहाँ पे 1005 ऐड होके आ गया। देन हम लोग ऐड ऑल किए, ऐड ऑल में हम लोग ऐड ऑल किए तो यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐड होके आए, राइट। एक लिस्ट ही ऐड हो गया लास्ट में जाके। और फिर उसके बाद हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि 1002 है कि नहीं है। यहाँ पे 002 है बट 002 नहीं है, तो इसलिए क्या हो बोल में फॉल्स स्टोर हो गया। ये चेक किया, नहीं मिला, इसलिए हम लोग ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और उसके बाद फिर हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, डेटा रिटर्न कर रहे हैं। एलिमेंट इंडेक्स डेटा 3 पे क्या है वो रिटर्न कर देगा और स्टोर हो जाएगा डेटा में। एंड फिल रेंज बोला, फिल रेंज में बेसिकली फिल रेंज का क्या काम है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको तुम भाई रिप्लेस कर दो 1000 से, तुम रिप्लेस कर दो 1000 से। तो ये 0 से 1 तक, मतलब ये जो होता है इस पर -1 हम लोग लेते हैं, 0 and 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 पे ये इसको फिल किया, एंड फिर इसके बाद 1 पे इसको फिल किया, बाकी जो रिमेनिंग है वो सेम है। तो अगर आपको कहीं पे रिप्लेस करना है एक रेंज में और सेम ही वैल्यू आपको रिप्लेस करना है तो आप रख सकते हो, फिल रेंज यूज़ कर सकते हो। ये था अभी हम लोग का। एंड थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। एंड अपडेट करने का भी ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको अपडेट करना है तो पार्टिकुलर इंडेक्स पे जाके आप अपडेट, अभी देखते हैं क्या है अपडेट का ऑप्शन। तो माई डेटा डॉट करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, राइट। यहाँ पे एक है रिप्लेस करके है, और रिड्यूस कर आप यहाँ पे लास्ट इंडेक्स निकाल सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो करना है आपको। यहाँ पे मेथड आपको पता चल जाएगा और मेथड से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं अभी रिमूव का कर देता हूँ, रिमूव एट। अब आपको रिमूव करना है तो सिंपल सा किसी पहले वाले को मैं रिमूव करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1008 को रिमूव कर देता हूँ मैं, एंड प्रिंट करता हूँ मैं माई डेटा।
तो माई डेटा प्रिंट करने के बाद हम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा एंड बस हम लोग को इतना ही मिलेगा। एंड देन उसके बाद हम लोग के पास अगर आपको एक से ज़्यादा करना है रिमूव तो माई डेटा डॉट रिमूव रेंज होगा। रिमूव लास्ट आप यूज कर सकते हो, तो लास्ट का डेटा रिमूव कर देगा। रिमूव ऐड करोगे तो आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पास करोगे, वहाँ पे सारे डेटा जो होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। रिमूव रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक रिमूव करना है वो भी आप पास कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, रिमूव रेंज करता हूँ, मैं क्या करूँगा 0 से 3 तक आप रिमूव कर दो। अब फिर इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ माई डेटा। अभी आप देखो यहाँ पे, तो ये सारे जितने भी थे 0 से 3 यहाँ तक मतलब 2 तक सारे डेटा रिमूव हो गए, बाकी जितने बचे थे यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है, राइट। तो ये था अभी हम लोग के मेथड्स के बारे में। लिस्ट के मेथड्स बहुत सारे मेथड्स हैं, आप एक बाय एक आप गो थ्रू करो। यहाँ पे सारे कवर करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और हम लोग को अभी आगे भी देखना है, लिस्ट का स्ट्रिंग का भी देखना है। तो ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी, और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, स्ट्रिंग के साथ बढ़ता हूँ अभी। तो इस आगे के पार्ट में आई होप अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप रीच आउट करो थ्रू कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, कहाँ पे आपको डाउट है, राइट, मैं सॉल्व करूँगा आपका डाउट। तो प्लीज़ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग में क्या है, तो स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, राइट, जहाँ पे मोर देन वन कैरेक्टर मिलके एक स्ट्रिंग बनता है। और ये आप स्ट्रिंग 4 तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो स्ट्रिंग यहाँ पे जो तरीका है आप लिटरल ही बोल सकते हो, लिटरल करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग का हम लोग सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं, टेस्ट स्ट्रिंग, हाँ, एंड स्ट्रिंग S1 एंड देन स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू, आप इसको डबल कोट्स में भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, टेस्ट, एंड स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू, आप ऐसे भी रख सकते हो, टेस्ट, आप ऐसे भी रख सकते हो। तो टोटल 4 तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग को। प्रिंट करते हैं, अभी सारे हम लोग को मिल जाएंगे यहाँ पे S1 and then S2, S3, S4, ओके। तो मैं एक बार प्रिंट करता हूँ यहाँ पे और देखते हैं कि कोई डिफरेंस है यहाँ पे, क्या डिफाइन कर सकते हैं ऐसे चारों। अगर कंसोल में सारे मिल जा रहे हैं हम लोगों को तो इट मीन्स दैट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखते हो सारे स्ट्रिंग हम लोग को मिल गए। तो ये मल्टी लाइन है, अगर आपको मोर देन वन लाइन का स्ट्रिंग डिक्लेयर करना तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेलो टेस्ट मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ और रन करता हूँ एक बार फिर से। तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है वैसे यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है मैं सारी चीज़ें यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं S4 के साथ ही कर देता हूँ। S4 में जैसे ही आप डॉट डालोगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे प्रॉपर्टीज, जहाँ पे ऐसे होंगे, और मेथड्स जो है सारे मेथड्स यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज में सेम ही है, इजम्पटी है, इजम्पटी में एक के साथ में भी करता हूँ और बाकी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहीं से सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं। इजम्पटी बेसिकली ये चेक करता है कि ये इम्पटी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये बोलेगा कि फॉल्स, मतलब अगर इम्पटी है तो ट्रू बोलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स बोलेगा। तो अभी हमारे पास डेटा है इसमें कुछ, तो इसलिए बोलेगा फॉल्स। इज नॉट कर देंगे तो सेम ही है जो ऊपर हम लोग सीखे हैं वही चीज़ है यहाँ पे भी। और लेंथ हम लोग डाल देंगे तो लेंथ इसका रिटर्न कर देगा कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें। अभी लेंथ हम लोग इसमें डाल देते हैं तो लेंथ रिटर्न करेगा कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, वो चीज़ हम लोग को मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो, अगर पूरा आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप काउंट करो तो 18 कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपको और भी देखना है तो आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं अभी मेथड्स के साथ कवर कर रहा हूँ। मेथड्स में क्या है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स में क्या है, बेसिकली कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे इंटरपोलेटेशन का मेथड है कुछ, कॉन्कैट कर सकते हैं, कॉन्कैट
एंड इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं, पोलेशन बोलते हैं यहाँ पे, राइट। मैं इनको बताता हूँ। कॉन्कैट करने का मतलब स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू S1 प्लस S4। मैं इसको ऐसे करके प्रिंट करता हूँ str और रन करता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों जुड़ के आएंगे। इसके लिए देखो आप यहाँ पे ऐसे टेस्ट आया ना। अगर आपको इसको अपडेट करना है जैसे सब्सक्राइब माई कोड वर्क्स, ओके, ये हो गया। और मैं अभी इसको क्या करूँगा, S2 कर दूंगा यहाँ पे और रन करता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों कॉन्कैट होके आएंगे, साथ में ही आएंगे। अगर आपको बोल सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, दोनों। अगर आपको फुल नेम कराना है तो यहाँ पे आप फुल नेम, अगर आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर दोगे तो यहाँ पे फुल नेम आपका आ जाएगा। तो ये था कॉन्कैटिनेशन। अगर आपको यही चीज़ इंटरपोलेशन देखना है, राइट, तो इंटरपोलेशन में मैं कैसे बताऊँ यहाँ पे, ठीक है मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसा है ये। S2 बोलते हैं, राइट। तो चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हेलो गाइस प्लीज़, हाँ प्लीज़ बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं चाहूँगा कि मेरा जो str है उसी को यूज़ करूँ। मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं एक डॉलर साइन दूंगा और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मैं पास करूँगा ऐसे यहाँ पे वेरिएबल होगा और मैं इसके बाहर ऐसे डबल कोट्स लगा सकता हूँ एंड इसको ऐसे कर सकता हूँ। अब ये क्या होगा कि जो भी str में होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सीख जाओगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला, हेलो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई कोड वर्क्स, ये बोल दिया, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ जो भी वेरिएबल में स्टोर हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट हो जा रहा है। अगर मेरे को यहाँ पे मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे बोल सकते हो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 + 2 इक्वल्स, अब मैं यहीं पे चाहूँगा कि मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लूँ, राइट। 2 + 2 कर दूंगा मैं यहाँ पे और प्रिंट करा दूंगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो क्या गया, मैथमेटिकली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे डायरेक्टली ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और आपने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देखा और स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे। अभी मेथड्स में जो अवेलेबल है, राइट। तो मैं S1 डॉट करता हूँ यहाँ पे, S1 डॉट करते ही मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे अगर जो भी मेथड्स आपको यूज करने हैं, जैसे यहाँ पे हो गया स्टार्ट विथ मीन्स, अभी मैं यहाँ पे बोल दूंगा स्टार्ट विथ करके है, नीचे यहाँ पे होगा स्टार्ट विथ करके होगा, स्टार्ट विथ, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट विथ करके मैं दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपका जो सब के साथ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं चेक करूँगा कि ये जो है ये सबके साथ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और मैं इसको प्रिंट करा दूँगा, ऐसे डायरेक्टली प्रिंट कराऊँगा मैं। और ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा एंड डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड नीचे अभी मेरे को एक बूलियन वैल्यू मिलेगा, वो डिफाइन करेगा कि मेरे को है कि नहीं, ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ हो गया। अभी इसी को हम लोग इंट्स विथ भी बोल सकते हैं। इंट्स विथ किसके साथ, बी के साथ मैं करता हूँ, इंट्स विथ ई कर दे रहा हूँ मैं। क्या S1 जो है स्ट्रिंग ई से इंड हो रहा है, अगर हो रहा है तो ई रिटर्न आएगा। ऐसे मोर देन 1 कैरेक्टर यहाँ पे पास करते हैं, राइट। कुछ इंट्स विथ बोल, अच्छा यहाँ पे स्पेस है ना थोड़ा सा, इसके वजह से ऐसा कर होगा। ठीक है, मैं इस बार स्पेस जो अभी ट्रिम का मेथड है यहाँ पे मैं ट्रिम यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको चलो हम लोग यहीं पे जो ऐसे देते हैं स्पेस, और मैं चाहूँगा कि S1 इक्वल्स टू S1 डॉट ट्रिम करके है, ट्रिम लेफ्ट है ट्रिम राइट है। अगर ट्रिम लेफ्ट आप यूज़ करोगे तो आगे का जो होगा ये स्पेस यहाँ से वाइट स्पेस जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ट्रिम राइट करोगे तो ट्रिम राइट जो है लास्ट में जो होगा ये वाइट स्पेस रिमूव। अगर ट्रिम कर दे रहे हो तो दोनों जगह से वाइट स्पेस रिमूव कर देगा। अगर है तो रिमूव कर देगा, नहीं है तो भी ये काम करेगा आराम से यहाँ पे। तो मैं इसको बोल दिया ट्रिम कर दो भाई, अगर कहीं पे भी है तो ट्रिम कर दो। और फिर मैं इसको साथ चेक करता हूँ भी, मैं दोनों यहाँ पे डाल दिया कि देखो दोनों जगह पे एक वाइट स्पेस है। और ये क्या किया, ट्रू लेके आया। क्या लेके आया, ट्रू लेके आया। क्या किया, ये दोनों को ट्रिम कर दिया आगे पीछे और फिर लास्ट में चेक किया ये है कि नहीं है। तो ये था ट्रिम का मेथड है, ट्रिम लेफ्ट है ट्रिम राइट है
एंड देन आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास और क्या क्या मेथड्स हैं यहीं पे देख लेते हैं। जब जैसे मैं यहाँ पे डॉट डालूंगा, डॉट डालते ही मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो डॉट डालते ही अब बोला कि कंटेंट्स बोल दिया। कंटेंट्स, ये कंटेन करता है कि नहीं करता है। मैं कंटेंट्स डाल दे रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को ट्रू आना चाहिए क्योंकि ई है उसमें, प्रेजेंट है, राइट। मैं इसको प्रिंट जो है इसको कमेंट आउट कर, ई है यहाँ पे प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में, इसलिए ई ट्रू किया ये। अगर मैं कुछ और डाल देता, एफ डाल देता समथिंग और रन करता तो ये रिटर्न करता फॉल्स बेसिकली। तो क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एंड देन अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या क्या है यहाँ पे एक बार देखते हैं डॉट करके। और यहाँ पे क्या है, कंपेयर टू। अगर आपको कहीं कंपेयर करना है तो अगर लेजिकोग्राफिकल कोई स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि ऊपर है नीचे है तो आप कंपेयर टू यूज़ कर सकते हो। एंड इंड्स विथ इंडेक्स ऑफ, कोई चीज़ का आपको इंडेक्स निकालना है, जैसे ई का किस इंडेक्स पे है, राइट, तो इंडेक्स ऑफ यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ बोलूँगा तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो ये रिटर्न कर देगा माइनस में, राइट। अगर अवेलेबल है तो इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे यस का रखता हूँ, सी का रखता हूँ, सी का मैं रखता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करते हैं क्या क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 0 1 2 3 4 रिटर्न करेगा। मैं प्रिंट करता हूँ फिर से एंड यहाँ पे आपको देखो 4 मिल गया। तो ये था इंडेक्स ऑफ। एंड आपको और भी कुछ यहाँ पे देखने हैं, राइट। डॉट आप लगाओ और आगे का जो भी है यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर सकते हो। यहाँ पे मैसेज एज प्रीफिक्स लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर पीछे स्टेप करना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हो। एंड रिप्लेस फर्स्ट, आपको फर्स्ट जहाँ पे भी मिले आपको उस रिप्लेस कर दो। रिप्लेस फर्स्ट विथ मैप, जो भी आपको मैप करके रिप्लेस करना उसके साथ रिप्लेस कर दो। रिप्लेस रेंज, कहाँ से कहाँ तक आपको रिप्लेस करना, किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना, वो भी आपको यहाँ पे देखो स्टार्ट दिया, इंट दिया है। अब उसके बाद फिर ये दोनों इंट टाइप के होंगे बोला है। एंड देन स्ट्रिंग बोल दिया किसके साथ रिप्लेस करना, वो चीज़ है। स्प्लिट कर सकते हो। अभी स्प्लिट करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बोला सब्सक्राइब करो एंड इसको मैं कहूँ सब्सक्राइब माई कोड वर्क्स। हाँ, अभी मैं बोला कि स्प्लिट कर दो कामा के साथ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा स्प्लिट करो, स्प्लिट, और क्या कर दिया मैं पास कर दिया यहाँ पे कामा। तो कामा के साथ स्प्लिट कर दो भाई और प्रिंट कर दो क्या है वहाँ पे। तो ये प्रिंट करके आएगा एक सब्सक्राइब, एक लिस्ट प्रिंट करके आएगा। सब्सक्राइब ले लेगा, यहाँ पे एक स्प्लिट हो गया कामा के साथ और उसके बाद जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दिया दूसरे एलिमेंट में, क्योंकि ये मैंने स्प्लिट कर दिया कामा के साथ, राइट। तो अभी ये स्प्लिट का हो गया। और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है। ट्रिम मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रिम लेफ्ट ट्रिम राइट। और यहाँ पे इन्वोकेट करना है तो नो मेथड सच मेथड इन्वोकेशन टू अपर केस। अगर स्ट्रिंग को अपर केस करना है, स्ट्रिंग को लोअर केस करना है, अगर आपको कोई चीज़ है तो उसको स्ट्रिंग में करना है तो टू स्ट्रिंग का मेथड यूज कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं। एंड सब स्ट्रिंग आप निकाल सकते हो, स्टार्ट करो एंड करो, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मेरे को सब स्ट्रिंग निकालना है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सब स्ट्रिंग string राइट, string सब स्ट्रिंग, और कहाँ से कहाँ तक मैं चाहिए मेरे को सब स्ट्रिंग जो है 2 से 5 तक निकाल के दे दो भाई। मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे तो मेरे को मिलेगा क्या, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। शायद ये BSC मिलेगा क्योंकि ये 2 है, 0 1 2 एंड यहाँ तक आ जाएगा 5। तो ये सब स्ट्रिंग निकाल के दे दिया मेरे को, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ और मेथड्स आप गो थ्रू करो, राइट। मैं अब आके नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके साथ, अभी हम लोग बढ़ते हैं मैप के साथ। मैप में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो मैप कैसे डिफाइन करते हैं, मैप बेसिकली होता है डिफाइन होता है। मैप बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर बेस्ड जो होते हैं ना डेटा, उनको स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी में अगर हमको डिक्शनरी बनाना है, एक एप्लीकेशन बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या यूज़ करना होगा, की वैल्यू पेयर यूज़ करना होगा। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में एक की होता है, उसका करस्पॉन्डिंग जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू। तो अभी हम लोग मैप के बारे में देख रहे हैं, राइट। तो मैप मैं सेट करता हूँ और मैप डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट यहाँ पे मैप माई डी न्यू मैप मैं यहाँ पे इन्वोकेट करता हूँ और ये क्रिएट करता हूँ मैप ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे हम लोग डी के साथ खेलते हैं और डी में सबसे पहले हम लोग करेंगे पास एक की। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर 1 पास कर रहा हूँ तो भाई रिटर्न कर दो या डिफाइन कर दो 1। और मैं यहाँ पे डी में अगर मैं 2 पास किया, की एज 2 पास किया मैं, तो आप मेरे को रिटर्न कर दो 2। ऐसे ही आप बहुत सारे की यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
और अगर अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये रिप्लेस कर देगा उसके साथ में। अगर फिर से इसको जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, D(1) करता हूँ फिर से, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, क्या करूँगा मैं वो, यानी मैं कर दे रहा हूँ वैल्यू अपडेट कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट D, फिर से यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ D, प्रिंट D। अभी यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको 2 ही की मिलेंगे बट वैल्यू अपडेटेड होगा। पहले तो प्रिंट होगा 1 2 राइट, यहाँ पे एक की फॉर्मेट में आपको मिलेगा। पहले तो क्या होगा 1 2 प्रिंट हुआ, जब ये वाला प्रिंट हुआ राइट, ये वाला स्टेटमेंट चला, एंड मैंने क्या किया फिर से आप अपडेट कर दो। ये बेसिकली करता क्या है, अगर ये चीज़ की ऑलरेडी अवेलेबल है मैप में तो फिर क्या करो उस पर्टिकुलर की का जो वैल्यू अपडेट करो, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो, नया ऐड कर दो। तो यहाँ पे यही हुआ कि ऑलरेडी 1 था और इसका वैल्यू जो था वो अपडेट हो गया, एंड 2 तो ऑलरेडी सही है। तो ये हो गया। अभी मैप के साथ हम लोग ऐसे ऐड करते हैं और अपडेट भी करते हैं ऐसे वैल्यू। अभी मेरे को प्रिंट करना है जितने भी कीज हैं राइट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे D.keys करके यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, D.keys क्या करेगा, सारे जितने की इसमें एडेड है राइट, वो सारे प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो एज ए टपल प्रिंट करेगा, इसको टपल बोल सकते हो आप। एंड अगर आपको वैल्यूज प्रिंट कराने हैं राइट, वैल्यूज करके आप डाल दो यहाँ पे एंड प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके आएगा 1 2। और उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या लेंथ भी होगा राइट। अगर देखते हैं यहाँ पे तो इंट्रीज आपको प्रिंट करना है, तो इंट्रीज आप देख सकते हो कितनी इंट्रीज यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो मैप एंट्री 1 एंड सेकेंड एंट्री। अगर आपको और भी देखने हैं कितने अवेलेबल हैं यहाँ पे, इज एम्प्टी करके चेक कर सकते हो आप, सेमी ये इज नॉट। कीज प्रिंट कर लिए हम लोग, वैल्यूज प्रिंट कर लिए, लेंथ प्रिंट कर सकते हो आप, सेमी है। और आप रन टाइम टाइप पता कर सकते हो उसके थ्रू राइट। और ऐड ऑल करके बोलो, अगर आपको मोर देन 1 की एलिमेंट पास करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे मैं पास करूँगा 3, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 एंड 4, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू पूरा। देखते हैं ये क्या एक्सपेक्ट करता है। पहले हम लोग इसका देखते हैं, void so hidden value cannot be used। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पहली बात तो ये void है, हम लोग प्रिंट में नहीं यूज़ करेंगे इसको। एंड देन इसके बाद ये क्या एक्सपेक्ट करता है वो देखते हैं हम लोग अभी। एंड यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा क्या है यहाँ पे इशू। ये एक्सपेक्ट करता है, ये एक्सपेक्ट करता है यार, ओके मैं अभी यहाँ से ये रिमूव करता हूँ पहले, तो ये हट जाएगा अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड ऑल करता हूँ एंड आपको यहाँ पे देख सकते हो मैप ही बोल रहा है ये मैप। आप न्यू मैप क्रिएट करो और डायरेक्टली डाल दो यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, न्यू मैप, एंड न्यू मैप में आप क्या करो यहाँ पे ओके, सो एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 मैं यही डालूंगा और देखते हैं अभी। एंड प्रिंट करते हैं फिर से, प्रिंट D एंड सेमीकोलन। अभी मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे क्या बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते, और फिर मैं क्या बोलूँ यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको कुछ, अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करना चाहिए हम लोग डेटा कैसे करेंगे, तो आप सिंपल से इस पर क्लिक करो एंड फिर इसके बारे में आप समझो कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, ऐड ऑल कीज वैल्यू पेयर ऑफ अदर मैप, और ये कैसे किया है उसके लिए। अगर आपको इसको और समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐड ऑल बोला ओके, ऐसे बोला ऐड ऑल। आप एक ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड ऑल रिमूव किया ऐसे, और यहाँ पे क्या बोला कि वैल्यू पेयर आप यूज करो, एंड देन ये और ये। तो यहाँ पे ये कैसे किया, प्लानिस डॉट ऐड ऑल, अच्छा इसी में हम लोग ऐड करेंगे D डॉट ऐड ऑल, ठीक है। एंड ये कैसे किया है, ये ऐसे किया है राइट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऐसे सिंपल सा करता हूँ ये, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं एंड देन 5 कॉलन टेस्ट, ऐसे मैं करके प्रिंट करता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको
नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है चीज़ों को, तो आप उस पे जाओ एंड देखो क्या है उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप अगर डॉक्यूमेंट बढ़िया से समझ गए तो आप ऑलमोस्ट सीख गए वो सारी चीज़, राइट। देखो मेरे को पता नहीं था कैसे करना, बट मैंने डॉक्यूमेंट इसका देखा है, डॉक्यूमेंट में काफ़ी अच्छे से समझाया कि इसको ऐसे करना है, राइट। तो आप इजीली इसको देख सकते हो, राइट, और समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे डेटा क्या पास करूँगा। मेरे को आइडिया नहीं था कि एडॉल में मेरे को नया मैप क्रिएट करना होगा। मैंने ट्राई किया बट यहाँ पे मैंने डाल दिया था स्ट्रिंग में, राइट, में भी हो सकता है उसकी वजह से। तो ठीक है, ये आप मोर देन वन डेटा ऐड कर सकते हो यहाँ पे। एंड देन आगे फिर क्या क्या मेथड्स वो देख लेते हैं हम लोग। डी डॉट ऐड क्या क्या है अभी देखते हैं। ऐड इंट्रीज डायरेक्टली ऐड कर सकते हो एंड क्लियर कर सकते हो। क्लियर मीन्स आपको पूरा डेटा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड आपको कंटेंट्स की आप चेक कर सकते हो कि ये कोई की कंटेंट कर रहा है कि नहीं, कंटेंट्स वैल्यू डायरेक्टली चेक कर सकते हो। फॉर ईच लगा के आप इटरेट कर सकते हो उसके ऊपर, की के ऊपर। तो आप मैप यूज कर सकते हो, पुट इफ ऑप्शन डाल सकते हो, रिमूव, यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के आप अपने हिसाब से समझो यहाँ पे, क्योंकि अभी सारे मेथड्स कवर करना थोड़ा मुश्किल है। मैं ट्राई करूँगा कि अपकमिंग वीडियो जहाँ पे भी मैं मैप का यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा सारे जो मेथड्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइस, आप इसको समझो बूझो, और आपको अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट आउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड हिट करो बेल आइकन, ताकि नया नया वीडियो आपको पहले मिलता रहे, राइट। थैंक यू।